आइए चलते हैं अगले सेशन की ओर। अभी कुछ मिनट बचे हैं हमारे पास, तो सर को प्रणाम और निवेदन कि भगवद गीता की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम गीता जी के 56वें श्लोक पर कल चर्चा कर रहे थे। आज क्योंकि समय कम बचा है तो मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेता हूँ। कल से हम दूसरा श्लोक, नेक्स्ट श्लोक पर बात करेंगे। तो 56वां श्लोक जो था अर्जुन के पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का। पहला प्रश्न था कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है वो किस प्रकार उसका वर्णन किया जाए, वो किस प्रकार का व्यवहार, वो किस प्रकार दिखता है, उसको किस प्रकार जाना जाए। तो उसका उत्तर भगवान जी ने 55वें श्लोक में दिया। और जो सेकंड क्वेश्चन था किम प्रभाषित, तो हालांकि जो शाब्दिक मीनिंग है उस प्रभाषित का मतलब है किस प्रकार बोलता है, परंतु यहाँ पर जो भगवान जी कहना चाह रहे थे वो ये था कि उसका व्यवहार वो कैसा व्यवहार करता है। जैसे दुख सुख या कुछ विषम परिस्थिति आती है या अनुकूल परिस्थिति आती है तो फिर उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो कहा दुखेशु अनद्विग्न सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। सुखेशु अनुद्विग्न मन, यानी जो दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता। क्योंकि अक्सर जब भी कोई हमारे सामने विषम परिस्थिति आती है तो मन विचलित हो जाता है और हर कोई चाहता है उसे दुख ना मिले। जबकि भगवान जी कहते हैं कि दुख में अपने मन को विचलित नहीं करना, उद्विग्न नहीं करना, अपने भाग्य को नहीं कोसना, दूसरों को गाली मत देना कि उसकी वजह से दुख आया है, इस वजह से दुख आया है। फिर कहा सुखेशु विगत स्पृह, कि जब सुख आए तब उसे संजोए रखना, उसे ये सोचना कि ये कभी खत्म ना हो, यानी उसकी स्पृहा, तृष्णा, हैंकरिंग वो नहीं रखनी। जैसे दुख में परेशानी होना, सुख में उत्तेजित भी नहीं होना, एक्साइटेड भी नहीं होना। और इन दोनों की वजह से ही फिर राग भय और क्रोध पैदा होते हैं, वो हमने बात की थी। इसलिए भगवान ने कहा जब इनसे परेशान ना हो या इनमें अति उत्साहित ना हो तो फिर जो राग भय और क्रोध है वो भी उत्पन्न नहीं होता और ऐसे व्यक्ति को धीर मनुष्य कहा जाता है। दुख में मन को समझा लेता है मनुष्य, परंतु कई बार सुख भी उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है जब वो अत्यधिक सुख को देखता है। तो इसीलिए कहा सुखेशु विगत स्पृह। एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। एक आदमी है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लोअर मिडिल क्लास,
अपना गुजारा कर पा रहा है। उसने एक लॉटरी डाली हुई है, तो रिजल्ट आता है अखबार में। उसकी वाइफ रिजल्ट देखती है, उस आदमी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। अब उसकी पत्नी जो थी वो समझदार थी, उसे लगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, पता नहीं मेरा जो हस्बैंड है वो इस बात को सह पाएगा कि नहीं, क्योंकि अत्यधिक सुख भी जो है वो परेशानी का कारण हो सकता है। तो वो सोचती है कि उस सिचुएशन से जब शाम को पति दफ्तर से आएगा तो कैसे डील करे। उसे कुछ नहीं सूझता तो वो पास में एक मंदिर में जाया करती है। मंदिर छोटा सा मंदिर है, साधारण से पंडित जी हैं, और वो मंदिर भी ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग बहुत नहीं जाते, ज़्यादा चढ़ावा नहीं चलता, तो पंडित जी का किसी तरह गुजारा हो जाता है। तो वह पंडित जी के पास गई कि महाराज ऐसे ऐसे 1 करोड़ की मेरे पति की लॉटरी निकली है, मैं चाहती हूँ कि वो कहीं ऐसा ना हो खुशी के मारे पागल हो जाएं, आप बताइए क्या उपाय करूं। तो पंडित जी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जब पति के आने का समय होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जैसे ही पति के घर आने का समय होता है, वो पंडित जी को संदेशा भेज देती है, पंडित जी आ जाइए, उनके आने का टाइम हो गया। तो पंडित जी ने इतनी देर में प्लान कर लिया था कि किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना है। वो उस जब वो व्यक्ति आता है तो पंडित जी को प्रणाम करता है। पंडित जी कहते हैं आपके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो उसने कहा जी पंडित जी। कहते हैं तुम्हारी ना 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। तो बहुत खुश हुआ, कह रहा सचमुच पंडित जी? तो वो कहा हाँ, आज ही मैंने रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हें बताने के लिए। तो पंडित जी ना, जब वो व्यक्ति होता है वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी अगर आपकी बात सच है तो उसमें से आधे पैसे आपके। अब ये सुनते ही वो जो पंडित होता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उस मंदिर में कोई 500,000 भी नहीं चढ़ाता था। तो सुख को भी हैंडल करना हर किसी के वश की बात नहीं है। तो इसलिए हमारे भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि सुखेशु विगत स्पृह। और हमारे शास्त्र कहते हैं, स्वामी जी विवेकानंद जी इस श्लोक को बहुत कहा करते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। ये उठो जागो। जागने का अर्थ आंख खोलना नहीं है, जागने का अर्थ है अपने अंदर विवेक विकसित करना। विवेक कैसे विकसित होगा? अच्छी बातें सुनना, अच्छे लोगों की संगति करना,
उनकी संगति में जाकर ये जो भगवान जी स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं उनको प्राप्त करने का अभ्यास शुरू करना। क्योंकि स्थित प्रज्ञता ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीखा, पढ़ा, जाना और तुरंत आपको स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, धीरे धीरे प्रयास करना होगा। जो बातें भगवान जी बता रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आचरण में लानी होंगी। क्योंकि दुख और सुख हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो जब दुख आए तो मन को उद्विग्न नहीं करना, जब सुख आए तो उनकी स्पृहा नहीं करनी। और जो इन बातों को अपने अंतःकरण में दृढ़ करता है और धीरे धीरे इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है तो फिर जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम सोचें कि ये श्लोकों का पाठ करने से, इनका अर्थ जान लेने से या हमें समझ आ जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें धीरे धीरे अपने जीवन में जो भगवान जी हमें बातें समझा रहे हैं उनको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना होगा। क्योंकि जो हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं वो कुछ क्षणों में नहीं जाने वाले, वो धीरे धीरे जाएंगे। तो जो भगवान जी गीता में है हमें समझा रहे हैं वो अपने जीवन में उतारना होगा और धीरे धीरे हम उन लक्षणों की ओर बढ़ते हुए उस परम पद को पाने की यात्रा जो है वो आनंदमयी बना सकेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। अगर कोई इस बारे में, श्लोक के बारे में कोई संशय हो या कोई बात कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रखें। ठीक है, तो समापन की ओर चलते हैं। संगीता बहन कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं सर ये जैसे उन्होंने अर्जुन पूछते हैं कि वो कैसे बोलता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, है ना। तो मतलब इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि अब जब भी कुछ सुख या दुख, हानि या लाभ में से गुजरता है व्यक्ति तो उसकी भावों का जो प्रभाव है उसकी वाणी पे भी दिखाई देता है। मतलब तो ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की जो वाणी है वो भी स्थिर है। मतलब उसमें भी उससे मतलब उसका लिटरल मीनिंग भी इसमें ऐड किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल 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 तो है बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ है ना, हाँ, डेप्थ इंक्लूडेड ही है वो तो। हाँ जी, ये पूछना था कि डेप्थ तो है ही है, मतलब वो जो उसका हाँ हाँ हाँ, डीप मीनिंग है, भावार्थ है, वो तो है ही है। पर सरल अर्थ में इसको ऐसे भी लिया जा सकता है साथ में, मतलब बिल्कुल कि बिल्कुल उसकी भाषा में भी कभी कोई उद्विग्नता या प्रसन्नता के मारे जो उछाल आता है या दुख में जो बिल्कुल लो हो जाता है उसका लेवल, जो एनर्जी लेवल, या तो वो उसका सम रहता है, मतलब बिल्कुल स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का। तो इसमें हम ये हाँ, ऐड कर जैसे सकते हैं, इसको ऐसे भी लिया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, जैसे दुख आता है बंदा डिप्रेस होके उसकी वाणी ही बदल जाती है। और जी कल हम बात कर रहे थे, और ये जब सुख आता है अहम का भाव आ जाता है, बड़े बड़ी बातें बोलता। तो जो व्यवहार वो में स्थिरता होगी, समता होगी, तो हर चीज में समता होगी। मतलब इंद्रियों उसकी के जो, वाणी, उसकी जो वाणी हाँ है वो भी अपने आप में एक आईना है उसकी मनस्थिति का। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल, कहने को हम कहते नहीं, हम लोग नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता दुख या सुख का, नहीं हम ठीक हैं बिल्कुल। पर हमारे बोलने का ढंग जो है, हम्म, जो लहजा है,
शब्द भी भले ही हम बड़े वैसे यूज कर लें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मतलब है दुखी पर सुख के शब्दों का प्रयोग कर लें, पर जो हमारा जो लहजा है वो बता देगा हम क्या महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब बस ये मुझे मतलब जानना भी था और मतलब समझना भी था। थैंक यू थैंक यू। सर। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। कल चलेंगे अगले श्लोक पर। अगला श्लोक भी इससे मिलता जुलता ही है। वसुदेव सॉरी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जो लोग मेडिटेशन के लिए रुकना चाहें उनका स्वागत है। आज रितु जी के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, रितु सिंह के नाम से।